कोई इक्का दुक्का कोई गाड़ी दिखी भी तो खड़ी थी, लाइट ऑन कर दी, चढ़ा कोई पा नहीं रहा था। लेकिन मेरी गाड़ी 40 की स्पीड पर अपने आप चल रही थी। मैं कहूँ दीक्षु कि गाड़ी अपना चल रही है। कह रहे कहाँ? मैं कहा देख, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, अपने आप चल रही है। ओह! कि बस वो सरप्राइज करे कि हाँ हाँ, मतलब बस चलने दो। वो बाबा का नाम लेते गए और सच में हमें ऐसा एहसास होता है कि बजरंगबली हमारे ऊपर मतलब चल रहे हैं। वो ऐसा, अभी आपको बोल रहा हूँ, मुझे अंदर से दिल की तेज धड़कनें हो रही है। वो लाइफ का सबसे बड़ा टाइम है, मैंने बाबा को साक्षात महसूस किया अपने साथ। हनुमान जी जब भी आप मिलने जाओ, मेरा रूल है, मैंने बनाया है और बाबा सीखा है। बाबा को बोलता हूँ हनुमान जी, बाबा राम राम, और उत्तर मिलता है। आप हो तो मैं हूँ, अगर आप नहीं हो तो मैं नहीं। ये मुझे समझ में है। ये भक्ति की एक स्थिति आती है। शुरुआती भक्ति जो होती है ना, उसमें हम मांगते हैं प्रभु ये दे दो, वो दे दो। फिर जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी, उसके बाद आप मांगना ही बंद कर दोगे। जो आपके साथ हुआ, सारे प्रश्न चले जाएं, कोई क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में होगा ही नहीं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम है दिवाकर शर्मा। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ एज अ ब्रांड मैनेजर। अच्छा जी लगा जानकर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है, जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपके जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। सिया राम। भैया मैं बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता आ रहा हूँ, बहुत छोटी उम्र से ही। जब से एक्चुअली हनुमान जी महाराज ना मेरे इष्ट देवता है, हमारे घर के इष्ट देवता कहा जाते हैं। जी। तो बचपन से हनुमान से लगाव रहा है। मुझे कुछ नहीं आता था, छोटी सी उम्र से ही, स्कूल टाइम से ही मैं बस ये बजरंगबली का नाम लेता रहता था। हनुमान चालीसा मैंने बहुत छोटी उम्र में 5 साल 6 साल की उम्र में सीख ली थी, क्योंकि मेरे पास में एक मंदिर है, उसमें आरती के बाद हनुमान चालीसा होती थी। तो मेरी हमेशा उत्सुकता रहती थी कि बस आरती टाइम पे पहुंचना है, हनुमान चालीसा गानी है। तो वही प्रैक्टिस कर करके, गाते गाते, सुन पढ़ करके मुझे हनुमान चालीसा 5 से 6 साल की उम्र के बीच में आ गई थी। जी। और मैं नित्य दिन हनुमान चालीसा ही पढ़ता था और कुछ नहीं, बस सिर्फ हनुमान चालीसा करता था रही। और हमेशा बाबा का अपना साथ रख के चला है। बाबा को मैं हमेशा बोला है, तब मैं हनुमान जी बोलता था उन्हें, तब मुझे इतना कुछ नहीं पता था। सिर्फ बचपन हनुमान जी के नाम से मैं जानता था, हनुमान जी करता था। रामायण बहुत देखता था, रामायण का शौक था। तो हनुमान जी जो कूदते हैं, लंका जलाते हैं, वो शॉट, वो मुझे आदि शौक है, वो आज भी वही देखता हूँ। आगे सब देखता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे प्रिय लगता था, मैं ज्यादा से वही चीज देखता हूँ। तो उनसे मेरा लगाव बचपन से जुड़ा रहा। ऐसी मेरी दिनचर्या करती रही। बाबा से मेरी, मतलब बजरंगबली से मेरी बातें बहुत होती रही। हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और कुछ नहीं। कभी कभी छोटी छोटी अपनी शर्त रख देता था, बालपन की शर्तें होती हैं, मेरा ऐसा काम करो, हो जाएगा बजरंगबली तो मैं ये चढ़ाऊंगा। वो होते भी थे, ऐसा कि नहीं होते थे। कभी कुछ चढ़ा दिया, कभी कुछ चढ़ा दिया। एक बार मैं जब 11th 10th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने बोला कि बजरंगबली मेरा ये काम बन जाएगा ना, तो मैं आपके 40 व्रत रखूंगा। 40 की महिमा मुझे नहीं पता थी, बस मुंह से था कि 40 करने हैं, तो 40 व्रत रखूंगा मैं आपके मंगलवार के। तो वो काम भी हो गए, क्या बात। वो काम भी हो गए। और फिर मैंने 40 व्रत रखे। और वो 40 जब शुरू करे, तब लगा तो 40 रखने हैं, तब देखा तो पूरे साल ही 40 का हो गए हैं। तो मैंने आपको बोले तब आप रखने ही है। तो मैंने बजरंगबली के साथ जब जब मेरे से उनसे बात हुई है, उनके साथ चल करके सारे काम करे हैं। मेरे घर में हमेशा हर चीज में बजरंगबली की पूजा की जाती है, स्टार्टिंग से लेकर हमेशा। चाहे दिवाली हो चाहे कुछ, पहले बजरंगबली को रख स्थान दिया जाता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं।
तो उनसे बचपन से लगाव तो मेरा बचपन से बना रहा है। अच्छा लगा जानकर भैया कि आप बचपन से ही बजरंगबली महाराज से जुड़े हैं और वो आपकी उत्सुकता दिख रही है, आपके भाव दिख रहे हैं इस शुरुआत में ही। हम बहुत उत्सुक हैं कि चलिए बचपन से आप जुड़े। जीवन में जैसे आप बड़े होते गए, क्या-क्या अनुभव हुए? आपका विश्वास प्रभु के प्रति कैसे बढ़ता बढ़ता गया? वो हम जानना चाहेंगे। भैया सबसे पहली शुरुआत मैं बचपन में जुड़ा बजरंगबली से था। तो एक दिल्ली में बहुत फेमस मंदिर है मरघट वाले बाबा। जी, क्या वो एक ऐसा स्थान है कि मतलब जहाँ पर मतलब आप सत्य आप भगवान आप बजरंगबली को देख सकते हो। राइट। बचपन से वहां जाता था मैं, कई बार लंबी लंबी लाइनों में लग के दर्शन करे हैं उनके। हुँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, हमेशा मैं जा रहा हूँ। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता चला जाता। अभी मेरे जो बजरंगबली में ज्यादा रुचि बढ़ी जब मेरे बाबा कहना शुरू किया, वो कोविड के आसपास का समय था। हुँ, एक्चुअली उसका श्रेय थोड़ा आपको देता हूँ कि आपके भक्तों से और आपसे ही मुझे काफी कुछ अनुभव हुआ कि चीजें कैसे होती हैं। मैंने समझी, होती थी बस समझ में नहीं आती थी। जी, आपके माध्यम से मुझे समझ में आ लगा, हाँ ये तभी हो रहा है क्योंकि बाबा साथ में साक्षात बैठे हैं मेरे साथ। हुँ, तो हुआ ये कि मुझे ना पहली बार जाने की इच्छा हुई थी मेहंदीपुर बालाजी। मैंने कहा मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाना है। मैं सबसे बोलता रहा मुझे जाना है। मेरे पास बहुत सारे जितने लिंक्स है ना, सबके बजरंगबली के भक्त हैं। हाँ जी, चलेंगे भाई, तो बोले चलेंगे चलेंगे। तो ऐसी मेरी बातचीत चलते चलते कहीं बना नहीं प्रोग्राम। हुँ, फिर मेरा एक इवेंट चल रहा था तो मेरे कजन को बोला, वो जाता रहता है, मेरे इन लॉज में है। वो भी बाबा का भक्त है बहुत बड़ा। राइट, तो वो तो जाता रहता है। उसको मैंने बोला भाई तू जाएगा तो मुझे ले चलना। कहता हाँ मैं ले चलूंगा, जिन्हें टेंशन आप बेफिक्र रहो, अभी तो मेरे फुल हो गए, अगली बार ले चलूंगा। मैं कहा ठीक है जैसे बाबा की इच्छा। लेकिन 2 दिन बाद फिर फोन आता है, वो जो बंदा है तो कैंसिल हो गया है, अब आप चल रहे हो। मैं ओके, कहा, आ रहा हूँ। डन। मैं रात को, हमारा प्लान था निकलने का, मेरा इवेंट खत्म किया, मगर मेरा इवेंट खत्म हो गया, इतने बजे आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा तेरे पास और चलेंगे। मैं सोया नहीं था, इवेंट चल रहे थे, सोया नहीं। मैं कहा जाना है। वो मेरा पहला अनुभव था। मैं पहली बार मेहंदीपुर बालाजी गया। जी, वहां से आने के बाद मैं अपनी वाइफ को लेके गया। मैं कहा मेरे सब अच्छा रास्ता सब देख लिया, चलते हैं। यहीं से ट्रेनिंग शुरू होती है। हम नॉर्मली घर से निकले थे 2 बजे, थोड़ा लेट हो गए थे। जीपीएस लोकेशन लगाई और घर से निकल दिए मेहंदीपुर बालाजी के लिए। हुँ, जीपीएस के अकॉर्डिंग हमें 8 बजे पहुंचना था। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक कोई दिक्कत मिलता नहीं, 8 बजे पहुंच जाएंगे, रात का टाइम था, रात भी नहीं हो रही। ओके, जीपीएस ने बीच में जाकर के एक जगह से, मैं उस एरिया का नाम नहीं लूंगा, एक एरिया में गलत हमें मोड़ दिया। हुँ, नॉट गलत एरिया था, तो वही एरिया, लेकिन वो कुछ हमें जानता अलवर से, वो कहीं और रूट से ले गया। ओके, हमें रात में पता चला नहीं। अब उसमें जैसे अंदर घुसे तो टाइम था 7 बजे का, और गुम एक बंदा आने सड़क पे, आसपास दुकानें बंद, सब कुछ बंद, एक बंद। हम लगा हम कहाँ फंस गए, रात को 2 बज रहे हो, बिल्कुल संजाटे वाले रोड, और टाइम हुआ 7:30 7:15 का। जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, देखते हैं क्या होता है। बाबा का नाम लगा रखा था गाड़ी में। 24 घंटे मेरे घर में, मेरे मतलब मैं चलता है मेरे साथ, वो मैं साथ लेके चलता हूँ। तो गाड़ी में लगा रखा था हमने हनुमान चालीसा, हुँ, सुंदरकांड, कुछ तो चलता रहता है गाड़ी में। अब हुआ क्या कि थोड़ी देर एकदम आगे ना बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश, मतलब तूफानी बारिश से कहते हैं ना, ओहो, जैसे ऊपर से कोई पानी बाल्टी में डाल रहा हमारे ऊपर। ओके, हम दोनों थोड़े से सहम से गए, ये क्या हुआ। मैं कोई नहीं, बजरंगबली का नाम है, देखते हैं। पहले मैंने बोला कि गाड़ी के कोई नहीं, रोकता हूँ कि जी, चलना मुश्किल है, कुछ दिख नहीं रहा मुझे आगे। जी, तो सुबह थोड़ी स्केयर, नहीं नहीं चलते रहो चलते चलते रहो। मैं तो सुंदरकांड चलाओ, हुँ, चलना है सुंदरकांड चलाओ, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा आगे। आगे एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था, मतलब 100 मीटर भी इतना आगे भी देख नहीं पा रहा था। ओहो, आई वॉज सो सरप्राइज कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं फिर धीरे धीरे आगे कोशिश करी बढ़ने की। कोई इक्का दुक्का कोई गाड़ी दिखी भी तो खड़ी थी, लाइट ऑन करके चला, कोई पा नहीं रहा था। हुँ, लेकिन मेरी गाड़ी 40 की स्पीड पर अपने आप चल रही थी। मैं कहूँ दीक्षु कि गाड़ी अपना चल रही है। कह रहे हुँ, कहाँ। मैं कहा देख, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, अपने आप चल रही है। ओह! कि बस वो सरप्राइज, कह रहे कि हाँ हाँ, मतलब बस चलने दो। वो बाबा का नाम लेते गए। और सच में हमें ऐसा एहसास होता है कि बजरंगबली हमारे ऊपर मतलब चल रहे हैं। वो ऐसा, अभी आप बोल रहे हो, मुझे अंदर से दिल की तेज धड़कनें हो रही है। वो लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग, मैंने बाबा को साक्षात महसूस किया अपने साथ कि हाँ ये बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। और टर्निंग पॉइंट यूं यूं खेतों के बीच में जा रहे हैं हम, सड़क पता ही नहीं, गड्ढे नाला क्या है कुछ नहीं पता, और हम निकलते चले गए। वो जो लाइफ का एक्सपीरियंस था, वो जो मैंने देखा, वो साक्षात ऐसा भैया, वो ऐसी खतरनाक जगह थी। इधर भी खेत, अगले दिन देखा मैंने जब हम हुँ, वापस आए हुँ, दिन में, इधर भी खेत इधर भी खेत, और हमको कहाँ जाना, टूटी सड़कें, कई में बीच गड्ढे भी थे, हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वो ड्राइविंग स्किल मेरे बाबा ने करी थी मुझे अच्छे से, कि हम दोनों कह रहे हैं हाँ ये बाबा चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, और अपने आप गाड़ी चल रही है, यूं घूम रही है यूं घूम रही है यूं घूम रही है, और बारिश में हम चलते जा रहे हैं, कहीं नहीं रुके।
वो जो बाबा का मैंने एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस मैंने जो मैंने महसूस किया अपने अंदर, जी। वो मैंने उससे पहले कभी महसूस नहीं किया भैया। वो मेरे लिए जाते ही बाबा के हम चरणों में पड़ गए, आपकी वजह से आज हम दर्शन करने पहुंचे हैं, वरना हमारी हिम्मत, हमारी क्या औकात जो हम आपके पास आ सकते थे। सही बात है। बहुत बाबा की औकात थी वो। बहुत अद्भुत लीला प्रभु की। आप पहली बार गए थे ना मेहंदीपुर बालाजी? हाँ, मैं पहली बार गया था। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ जो भी भक्त बड़े तीर्थ जाते हैं पहली बार, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी विश्व प्रख्यात है, मतलब लाखों भक्त आते हैं वहां पे, देश विदेश हमारे जो भी सनातनी है। आप पहली बार गए थे, पहली बार बाबा के दर्शन करके, मतलब उनके दरबार में जब आपने पाँव रखा, बाबा जी को देखा, हनुमान जी को देखा, कैसा फील हुआ? भैया मैं कुछ सेकंड तो मैं पॉज हो गया था। मैं जब उनको देख रहा था ना, तो मैं उसमें देखते जा रहा था, ये क्या है प्रभु। उनका तो रूप है ना, जो तो विख्यात रूप है, वो देख करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका बाबा, आज आप, बस मैं आज, आज का कोई प्रश्न नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रश्न नहीं बाबा, कोई, मैं समझ गया। मैं समझ गया था उस दिन। मैंने आसपास लोगों से कैसे कैसे आवाज निकाले जा रहे थे मेरे पास से, इधर से कोई जा रहा था, इधर से कोई जा रहा था। मैं उसमें थोड़ा सा पहले तो मैं कहा बाबा बस आप हो तो हम सही खड़े हैं, यहाँ पर सीधे खड़े हैं, वरना हम कब के यूं धरती झुक गए होते। बाबा आप हो। और वो मैंने बाबा का जो रूप देखा है हमने, वो मैंने कभी नहीं देखा। वो जो मैंने क्या बात है। अपने साथ चलते हुए देखा है मेरे बजरंगबली को, उस दिन से मैं बजरंग साथ लेके चलता हूँ। जहां भी जाऊंगा आप साथ चलो, अब नहीं जाना आपके बिना कहीं। ये तो सोच लिया है मैंने जीवन में, कहीं नहीं जाना, अब उनके साथ लेके ही जाना है। क्या बात, ये बहुत बहुत अद्भुत भाव है आपके प्रभु के प्रति। और यस, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में मैं तो क्या कहूँ, वहाँ की तो वाइब्रेशन ही अलग है, उस भूमि का प्रताप अलग है, और साक्षात बालाजी महाराज विराजते हैं वहां पे। आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे, आपके हाथ कांप रहे, मतलब वो वाइब्रेशन आपके अंदर मैं फील, वो मैं देख पा रहा हूँ, मैं भी फील कर पा रहा हूँ कि मैं, ऐसा लग रहा है मैं आपके साथ ही हूँ, मतलब मंदिर में ऐसा ऐसा मैं फील पर, वहां की वाइब्रेशन वो लग रहा है। प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आगे की जर्नी आपकी। ऐसे ही भैया फिर वहां पे दर्शन वर्शन करे हमने, सब कुछ किया। अब मेरा बस एक थोड़ी समझना थी बस स्वमनी करने की। वो मैंने बाबा को बोला हुआ है, बाबा से मैं बहुत बातें करता हूँ, मैं बाबा से ना बहुत सारी बातें करता हूँ कि बाबा कैसे करना है, क्या करना है। बीच में कोविड के बाद थोड़ा सा परेशान हुआ एक बार, तो थोड़ा लोन का क्रेडिट का बिल भी थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ गया था मेरा, मैं परेशान हो गया थोड़ा सा। मैंने बाबा से बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ महीनों के अंदर ही वो सब खत्म। कैसे हुआ, 1.5-2 लाख का था, ऑलमोस्ट हो चुका था वो मेरा, वो कहाँ गया कैसे खत्म हुआ मुझे नहीं पता। सब कुछ नॉर्मल लाइफ में फिर से आ गया, सब कुछ चुक गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब चला भी गया, कोई टेंशन नहीं है मुझे। मतलब मैं फ्री हो गया 1.5 से 2 महीने के अंदर। मतलब बाबा को आप सुनो, एक छोटा इंसिडेंट याद आया, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैं जनरली अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक ना, मेरे जब मैं कभी पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ या जैसे वो चीजें पढ़ता हूँ, तो जब मैं उठता हूँ ना, तो जितने भी देवी देवता सामने बैठे हैं, सबके सब मुझे बजरंगबली दिखते हैं। पहले मुझे लगता था कि ये शायद मेरा भ्रम है, मैं यकीन नहीं बोलूंगा सच भैया, सीताराम हनुमान, पहले मुझे दिखता था मेरा भ्रम है। मैं जी बैठा सोच रहा था कि सारे भगवान मुझे क्यों दिख रहे हैं, मुझे भ्रम ही है। मेरा बेटा पीछे से आया, उसने मुझे बोला पापा ये सारे भगवान हनुमान जी दिख रहे हैं। मैं उसको ऐसा देखा और मैं समझ गया कि जो मेरा भ्रम था वो मेरा भ्रम नहीं था, ये उन्होंने बुलवाया कि तू देख रहा है, सच देख रहा है। ये ऐसा एक वाक्य नहीं, ऐसा वाक्य एक और इंटरेस्टिंग सा हुआ। मैं ऑफिस में था अपने, वो भी सब मेरे भक्त हैं वहां पे। तो एक दिन मैं नॉर्मल निकल रहा था, ऐसे चुपचाप था, बहुत साइलेंट। तो एक मेरे ऑफिस में सीनियर है, वो ऐसे बैठे थे, वो भी बजरंगबली के भक्त है, वो भी मंगल वाला व्रत रखते हैं। वो जो बोला दिवाकर, मैं बोला हाँ, लगता है तेरे बाबा बहुत सुन रहे हैं, तो सारी बात मानते हैं। और मैं ये अंदर प्रश्न था, बाबा मेरी बात सुन रहे हो? और उन्होंने जवाब दिया, आप यकीन नहीं मानोगे, ये मतलब मेरे से ऐसे लाइफ इंसिडेंट हुए हैं। मैंने कहा अरे वाह, मतलब बाबा ने आपको थ्रू आंसर दिया है मुझे, और मैं बाबा से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या मेरे सुन भी रहे हो कि नहीं, बस मैं ऐसी गम में जी रहा हूँ। आप इसलिए मैंने बाबा से प्रश्न करने बिल्कुल बंद कर दिया। अब मुझे पता है कि जो कर रहे हैं उनकी इच्छा से हो रहा है। मैं कोई भी चीज अब उनकी परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ता। आपकी इच्छा है, आपसे मिलना था, आपसे कितने टाइम से मेरी बातचीत हो रही थी, नहीं बात हो पा रही थी। मैंने बाबा को 2 दिन पहले बोला, भाई कोई बात नहीं, भाई के दर्शन करा दो, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। मैंने, यकीन नहीं मानोगे, मैंने भाई के दर्शन करा देना, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा, मुझे नहीं कोई बात नहीं। और फिर देखो क्या संयोग बना हमारा उसके बाद। बट वही अब चीजें हैं। मैं तो तुच्छ भक्त हूँ उनका, दास का दास हूँ, मात्र सामान्य भक्त हूँ, कराने वाले वे हैं। बाबा का कोई तुझ वक्त नहीं है, बाबा के सब। अरे, ये कराने वाले वे हैं, हम तो मात्र कठपुतली हैं। आप निमित्त हैं, मैं निमित्त हूँ। और आपकी भक्ति देखकर, भाव देखकर मेरा भी मन बहुत प्रसन्न हो गया। और आपने एक बात सही कही कि देखिए, आपकी जो भक्ति की स्थिति है ना, आपने क्या कहा, अभी कुछ मांगना नहीं, उनको सब पता है। ये भक्ति की एक स्थिति आती है, शुरुआती भक्ति जो होती है ना, उसमें हम मांगते हैं, प्रभु ये दे दो, वो दे दो।
फिर जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी, उसके बाद आप मांगना ही बंद कर दोगे जो आपके साथ हुआ। सारे प्रश्न चले जाएंगे, कोई क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में होगा ही नहीं। वो क्यों होता है ना, क्यों हो रहा है, कई बार होता है ना स्थिति ऐसी खराब और ऊपर प्रभु ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं होगा। प्रभु है ना, कोई चिंता नहीं, वे करेंगे, मेरे मेरे लिए जो उचित होगा वे अवश्य करेंगे। और आपने कहा ना कि मैं जहां जाता हूं प्रभु साथ चलो, यही है, कोई कार्य कर रहा हूं प्रभु साथ चलो। तो जो कार्य में अगर आप प्रभु को प्रमुख रखकर वो कार्य करोगे तो प्रभु भला कोई अनर्थ क्यों होने देंगे। समझ रहे हैं, तो ये भाव आपके बहुत मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, उम्मीद है सारे भक्तजन भी कनेक्ट कर पाए होंगे। प्लीज आप कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, अगले अनुभव पे जाने से पहले, जैसे आपकी उत्सुकता, आपके भाव सभी लोग देख पा रहे हैं। आप एक गृहस्थ भक्त हैं, अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियां भरा आगे, मतलब वर्क फ्रंट हो, फैमिली फ्रंट हो, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, साथ साथ पैरेलल अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है, नॉर्मली आप कौन से पाठ वगैरह करते हैं, कैसी भक्ति, प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर दूसरे भक्त इंस्पायर हो सके। सर भैया, सबसे पहले मैं आपको और भक्तों को कहना चाहूंगा, सब पता सबको है, हनुमान से जब भी आप मिलने जाओ, मेरा रूल है, मैंने बनाया है और बाबा सीखा है। बाबा को बोलता हूँ, हनुमान जी बाबा राम राम, और उत्तर मिलता है प्रभु का। मैं बोलता हूँ बाबा राम, सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही मैं मंदिर खोलता हूँ और खोलते बोलता हूँ बाबा राम राम, और मैं यकीन नहीं मानो, उत्तर मुझे मेरे मन में जो एकदम एनर्जी आती है ना, अभी अभी आ रही एनर्जी, वो एनर्जी आप महसूस नहीं कर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरा भी रोम रोम कांप रहा है बोलते बोलते, जैसे बोलते बाबा राम राम, बाबा राम राम, और वो राम राम को रिप्लाई देते हैं। क्या बात है, वो राम राम को रिप्लाई देते हैं। ये मैं बहुत टाइम से मैं एक्सपेरिमेंट करता जा रहा हूँ चीजों, मतलब करता जा रहा हूँ उनकी, मैं कुछ ना कुछ नई नई चीजें बाबा से जोड़ रखता हूँ। बाबा मतलब है। अब रही दिनचर्या, सबसे पहला काम दर्शन करना, मतलब वो खोलना, और एक कष बंधन की सुबह सुबह आरती, सबसे पहला काम मेरा लगाना, फोन में ऑन करके वहीं रख देना। जय कपि क्योंकि मैं बलवंत। उससे बहुत इंस्पायर हूँ, मैं बताऊंगा कष्टबंधन महाराज के बारे में, मैं मिला वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं वो ऑन करता हूँ, मेरे सबसे पहले वही चलेगा, पूरी आरती पूरा श्लोक सिस्टम उसके साथ में काम करता रहूंगा, लेकिन वो ऑन करना है सबसे पहला काम। और कुछ नहीं होता, दिखता ही वही है, पहले वही बटन दबता है, उसके बाद कुछ भी लगा लूंगा, लेकिन पहले कष्टबंधन, फिर आप हनुमान चालीसा लगा लो, कुछ भी लगा लो, चलता रहेगा। सुबह सुबह तो मेरा ऐसे चलता है, फिर उसके बाद में नहा धो करके पूजा पूजा करके, मतलब नॉर्मल तरीके से सुबह निकल जाऊंगा, लेकिन मैं मेन पूजा करता हूँ शाम को, जी जैसे मंगल और शनि खास तौर से। जी पहले मैं रोज करता था, लेकिन अब थोड़ा समझ आता है, मैं मंगल और शनि कर पाता हूँ, जी जिसमें मैं रात को बैठता हूँ पूजा करने के लिए। अभी ऐसा आपके ऑडियो के बाद मैं बैठूंगा 10 बजे करीब, 9:30 10 बजे करीब मैं बैठूंगा उनके सामने, उनको भोग लगाना सबसे नॉर्मल तरीके, जैसे गुड़ चने का भोग लगाता हूँ, घी का जोत जलाना, और एक कपूर रख करके शुरू करना। ये मैं सीखा, मैंने आपसे था कपूर वाला सिस्टम, आप ही किसी भक्त ने बताया था। मैं आपसे, आपके चैनल से बहुत कुछ सीखता हूँ भैया, बहुत कुछ सीखा है मैंने, और मैंने बहुत कुछ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया आपके चैनल से। तो वो कपूर लगा के उनका करना। अब मैंने एक चीज ऐड करी, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हमेशा जब राम सीता का नाम लेते हैं, तब मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ राम चालीसा। सबसे पहले मैं राम चालीसा पढ़ूंगा, राम चालीसा के बाद मैं 7 बार, कभी कभी मन करा 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। संकट मोचन करेंगे। अब मेरे यहाँ देखना, हनुमान जी सामने बैठे होते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज करता हूँ, हनुमान जी की मुस्कान आती है, मैंने खुद महसूस करी है, हनुमान जी मेरे मुंह से, मैं शुरू करता हूँ राम मन का 108। हाँ, वो जब शुरू करता हूँ ना, उनके जो मुंह पे तो मुझे वो खुशी दिखती है ना हनुमान जी महाराज के, वो मैं देख के ना, मैं राम क्लास में करता हूँ कि पहले सब सुन लो, फिर आप तो फिर खो जाओगे, फिर बाद में सुनोगे नहीं, मेरे प्रार्थना में सुनो, पहले मैं सारी प्रार्थना करता हूँ और वो लास्ट में करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जब मैं शुरू किया नहीं, ये खो गए, फिर कुछ नहीं होने वाला, प्रमुख हो जाते हैं, फिर तो मैं हमेशा वो लास्ट में करता हूँ। तो हनुमान मन का करने के बाद ही मैं फिर उठता हूँ उनके आगे से। क्या बात, ये नॉर्मल मेरी दिनचर्या रहती है। एक और कभी जैसे आजकल मैंने शुरू करा है, हनुमान जी को जैसे नमस्कार करना है, तो हम लोग ऐसे नॉर्मल नमस्कार करते हैं, बट मैं ऐसे करके घुमा करके ऐसे, ये एक दंडवत तरीका होता है राम जी हनुमान जी को प्रणाम करने का। ये तो ऐसे कभी बनता नहीं, ऐसे करके बन जाएगा आपके यहाँ पर, और ऐसे करके मत्था करके होता है। ये मैंने किसी भक्त से सीखा था कुछ टाइम पहले। तब से मैं को कोशिश कर रहा हूँ करने की, पूरी तरह नहीं होता है, पर ये ऐसे घुमा करके ला करके किया जाता है वो चीज। और एक बार कभी मैंने ऐसे, आप हाथों को ऐसे जोड़ करके ऐसे करके भाला बनाकर, गदा बनाकर उनका, और राम नाम का जाप करते हैं। क्या बात। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैं ऐसे करता रहता हूँ, बैठा हूँ, बस मैं लगा रहता हूँ उनके साथ, जो जो मुझे समझ में आता है मैं लगा रहता हूँ, मुझे बस बाबा के सिवा मुझे कोई नहीं सोचता। क्या
मेरे को जो मिलता है सब लोग सबको मैं राम राम, सब लोग मुझे राम राम करते हैं। जब भी जाता हूँ बाबा राम राम, हनुमान जी राम राम, मेरा वो चलता रहता है। जी जी। मैं अद्भुत। गाड़ी में जाऊँ तो हनुमान जी, हर जगह जाऊँ तो हनुमान जी। यही तो है। मेरे ये होता है ना कि हम जिनके निकट है, मन में जैसे होता है ना, जैसे हमें माता पिता है, एक बच्चा इतना क्लोज होता है माता पिता के, वो हर कदम पर वही सोचता है कि मैं अपने माता पिता को कैसे खुश करूं। बस ये वैसा ही भाव है कि इस तरह खुश करूं, ऐसे प्रणाम करूं, ऐसे करूं, राम राम करूं, किस तरह, मतलब कैसे राम जी का नाम, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है। तो राम आरती कर लूं, राम जी चालीसा बोल लूं, राम मन का बोल दूं, राम स्तुति, वो एक भाव होते हैं। और भक्त को वो भाव दिखते हैं प्रभु के मुख पर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो ऐसी सटीक बकता है आपके इस भाव से। और कष्टभंजन हनुमान जी की आरती के बारे में मैं क्या कहूँ, जय कपि बलवंता, बहुत अद्भुत, बहुत अलग ही बहुत वाइब्रेशन। अद्भुत है यार। आप और ये आरती, ये अलग ही वाइब्रेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, डेली लाइव आरती होती है। मगर जब आप कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में जाओगे, वहां पे बिठा दिया जाता है सभी भक्तों को, और नीचे फिर बैठे जो आरती का जो जो नाद बजता है, जो गूंज पूरे दरबार में, वो जो वाइब्रेशन है, बहुत अद्भुत। एक एक शब्द आपके दिल में उतरेंगे। अगर आप, चलो वो गुजराती गुजराती नहीं हो तो भी आपको वो शब्द समझ में आ जाएंगे कि ये आरती में क्या क्या महिमा गाई जा रही है प्रभु की। बहुत अच्छा लगा आप। और आपने जो एक बात कही ना, वो एक हनुमान चालीसा की लाइन में सटीक बैठती है। जैसे आपने कहा, मैं हनुमान जी के दर्शन करता हूँ तो चारों ओर सब दूसरे देवी देवता में भी हनुमान जी के ही दर्शन मिलते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख। बहुत सारी चीजें आपके भाव में दिख रही है भैया आज। प्लीज कंटिन्यू करें। बस बस भैया ऐसी है, बाबा से बस मेरी बातें चलती रहती है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बार बाबा को मैंने, जब मैं हर मंगलवार को ना बाबा को मैं सिंदूर लगाता हूँ, और सिंदूर लगाने के बाद हर मंगलवार मैं काफी साल से करता आ रहा हूँ, 2008 या 9 में शुरू किया था मैंने। बाबा का आशीर्वाद चल रहा है अभी भी वो, जी जी। बस इच्छा है करने की। तो वो करता हूँ। तो अभी मैंने कुछ साल से उनको पान देना शुरू किया था। मैं पान, मतलब पान भी देना चाहिए था, पान देना शुरू किया। राइट मतलब पान देता रहा। तो एक दिन मैंने अचानक बाबा को बोल दिया, यार हमेशा बाबा हमसे पान खाते हो, हमें भी पान खिला दो, राइट हम भी तो आपके भक्त हैं। राइट। वो दिन है जब जब पान खिलाता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं से कोई नॉर्मल पान जैसा कोई लाता है मेरे ऑफिस में, मुझे दे देता है, ले भाई पान ले जा। मैं कहा ये कहाँ से है? कहता मैं लाया हूँ तेरे लिए, तो तू भी खा ले यार, तू बाबा का भक्त है, तू भी खा ले। मैं कहा यार ये क्या बात, मतलब मुझे ऐसे कि ना बाबा को जो बोलो वो हो जाता है। इसी वजह से एक छोटा इंसिडेंट याद आया। जिस समय राम मंदिर की स्थापना चल रही थी, राइट ठीक है, मैंने काफी सब हुल्ला था, सब लोग खुश थे, सब मैंने बाबा बोला, बाबा हम तो बहुत छोटे से हैं, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो ना राम जी का। मैंने इतना ही कहा था, प्रभु जी कुछ सेवा का मौका दे, बाबा कुछ समझ है ना, थोड़ा देना। अगले दिन मुझे कॉल आती है मंदिर से कि ना वो चावल आए हैं राम जी के मंदिर से, ओके, वो आपको अच्छा। अपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जी। मैं कहा है? कहता हाँ मैं आपको दे दूंगा, आप आ जाना ले जाना। मैं कहा बाबा कितनी बड़ी सेवा मिली देवा। आपको यकीन नहीं होगा, मैं इतना मन प्रसन्न था, मैंने खूब नाच नाच के लोग घर में बांट के आया हूँ। मेरे ये लो जय श्री राम, ये पकड़ो जय श्री राम। पर अब मुझे इतना खुशी हुई उसके बाद बाबा की, कि एक बार बाबा को बोला और बाबा ने मेरा मतलब ऐसे सुना। क्या बात। मतलब मेरे साथ तो बाबा का यही रहता है कि बस हाँ बाबा है। अब अभी पिछले महीने जब मैं रास्ते से घर आ रहा था, तब मैं बाइक पे था उस दिन। तो एक जगह से मैंने जैसे बाइक मोड़ी, थोड़ा शार्प कट था, तो आगे एकदम एकदम ब्रेक लगी। आप देखना भैया, जैसे कि वैन खड़ी थी, पीछे बस मुझे हिट कर रहा था, मैं बीच में बिल्कुल माची के जैसा बनने वाला था, एक बाल के बराबर बचाऊं, और सामने मुझे हनुमान जी दिखे, लाल रंग के, ऐसे भाला के खड़े हैं। अब पहले मुझे लगा मैं बाबा ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है हनुमान जी, मुझे हनुमान जी नहीं दिख रहे। बस उस समय दिखे जब वो एक्सीडेंट हो रहा था मेरा, उस सेकंड पे सामने बिल्कुल ठीक मतलब दिख रहे हैं मुझे हनुमान जी खड़े भाला लेकर के। और मैं कहूँ कि अभी तो बाबा देखे थे, उन्हें बचाया मुझे, किधर है किधर है? मैं गाड़ी में चेक कर रहा हूँ कि गाड़ी डैशबोर्ड पर लगे होंगे, मुझे नहीं दिखे। मैं 2 मिनट का सुन हो गया उस जगह पर, 2 मिनट का सुन रहा हूँ, 2 मिनट तक कि अभी मेरे बाबा यहाँ पे थे, यहाँ थे। वो भी मुझे वो चिन्ह जा रहा है, छोटे से बिल्कुल ऐसे लाल रंग के खड़े हुए हैं, बिल्कुल देख रहे हैं मुझे। जैसे मैं कहा बाबा आप हो तो मैं हूँ, अगर आप नहीं हो तो मैं नहीं हूँ, ये मुझे समझ में है। बाबा हैं तो हम हैं, हम नहीं है मतलब बाबा के बेटा। तब से मैं उनको बाबा बोलने लगा बहुत, तभी सही जब से इतने इंसिडेंट देखे। पहले बजरंग बली समझता था सिर्फ, ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे समझ में आया कि बाबा की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक लाइन और कभी कभी उनको मैं बोलता हूँ, जैसे मरकट वाले बाबा को जाता हूँ, कभी बोलता हूँ जैसे राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। बस बहुत मजा आता है मुझे सब चीजें बोलने पर। मैं बस इन्हीं धारणा में उनका लगा रहता हूँ।
इन्हीं चीजों के साथ सर, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आप समझ रहे हो, मैं आधी चीजें ना एक्सप्रेशन वर्ड शब्द से नहीं निकाल पा रहा हूँ बाहर, शब्द नहीं मुझे मिल रहे हैं बैठे हुए कि मैं कैसे वो चीजें करूं। अब कच्छ जाना था, जी। मेरी इच्छा थी जाने की, तो क्या पाए? मैंने बोला मुझे एक दिन गुजरात जाना है जी। और मुझे कच्छ जाना है, मेरा मन में था, और ये मैंने आपके चैनल से पता चला था मुझे इस चीज के बारे में भी। ठीक है, मैंने बाबा को बोला कि मुझे कच्छ जाना है, मुझे ये बताओ। अब धीरे प्लान बनने लगा। अब मैं कहता पूरा गुजरात जाएंगे, तो गुजरात में अहमदाबाद से ऐसे घूमते घूमते द्वारका से होते हुए वापस आएंगे, प्लानिंग ऐसे करी। सब लोग कच्छ के लिए मुझे कह रहे नहीं कच्छ नहीं हो पाएगा आपसे, मैंने कहा नहीं, जाना तो पहले वही है, राइट। पहला स्टेप मेरा वही रखना है, पहला कदम मुझे वही रखना है, उसके बाद मैं कहीं पे जाऊंगा, बट पहला मेरा वही जाना है, मेरी जिद वही थी। मैं करेंगे बाबा, मुझे नहीं पता, मुझे आपके दर्शन करने हैं। जी। अच्छा, फिर हमारा प्रोग्राम बनने लगा, फिर थोड़ा कैंसिल होने लगा, क्योंकि हमें वो थोड़ा ड्राइविंग का वहाँ पे मुझे ढंग से बंदा मिल नहीं रहा था, तो गाड़ी मिल रही थी थोड़ी एक्सपेंसिव जा रही थी, और जो छोटी गाड़ी मुझे हमें सूट नहीं कर रही थी, तो थोड़ा महंगा। बाबा आप नहीं चाहते दर्शन करना, चलो जैसे आपकी इच्छा। इतना ही बोला, अगले दिन मुझे पता चल गया जो बड़ी वाली गाड़ी को उसका रेट ऑलरेडी कम हो गया, उस पे आ जाओ। ओके। जिसको मैं पहले बुक करना चाहता था, जो एक्सपेंसिव का छोड़ रहा था, वो नीचे आ गई, उससे भी जिसमें था मेरा डिमांड उससे भी नीचे आ गया। क्या? मैंने कहा नहीं, मतलब आपको मतलब कुछ भी कहो, और कसबंदन के दर्शन, क्या दर्शन करवाया उन्होंने मेरे को। पहले मैं सबसे पहले अहमदाबाद में गया, कैंप वाले हनुमान जी। ओके, आर्मी कैंप वाले हैं ना? अरे हाँ, बहुत सबसे अद्भुत। पहले मैं उतरते, मैं मुझे नहीं पता था, वो तो ड्राइवर भाई बाबा बहुत कर रहे हो बजरंगी, मैं अद्भुत। आपको बजरंगी दिखाता हूँ। मैंने कौन से, कहता चल भाई बजरंगी सुनेगा, मैं कहा चल। वो लेके कैंप वाले हनुमान जी, हाँ हाँ, उनका वो रूप देख करके मैं तो अद्भुत, बहुत अद्भुत। आर्मी कैंप के बीच में है। यस। बहुत सबसे सुंदर पहले मैं उन्हीं से दर्शन करे, फिर मैं गजबंद देवी के मंदिर में गया। मैंने आपको शायद वीडियो शेयर करूंगा या करिए, जिसमें मैं कैसे एंट्री करी, वो आरती का मुंह वो बिना एक्सप्रेशन था कि मैं घुस रहा हूँ। जी। अब मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ, मुझे सामने सामने बाबा का चेहरा मेरे मुंह के पास आ रहा है, ओहो। अंदर अंदर जा रहा हूँ और बाबा मुझे आ रहे हैं, मेरे आसपास आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं बिल्कुल सिचुएट वीडियो बना रहा हूँ बस, देख देख कर वो मेरे सामने सामने आ रहे हैं कि अब आजा आजा। मैं कह अभी नहीं, अभी मेरे दूर से दर्शन है, बहुत भीड़ है बाबा, अभी कैसे अंदर आ जाऊँ। फिर थोड़ा धीरे खाली हुआ, तो मैंने बाबा का टेस्ट लिया, टेस्ट तो नहीं मतलब मैंने सोचा, मैं रुक जाओ अभी, मेरे भाई बोलते चलते हैं अंदर, मैं अभी नहीं जाना, अभी बहुत भीड़ है अंदर, रुक जाओ थोड़ा वेट करते हैं। कहते नहीं चलना है अंदर, मैं कहा नहीं रुक जाओ अभी वेट करते, थोड़ा रुके वहां आसपास थोड़ा घूमे, उसको उससे रहा नहीं गया। नहीं मैं कहते बाबा इसको बुला लो जल्दी जल्दी, जिसे पता पीछे मैं भाग के अंदर आऊंगा, और वही हुआ। उसी को फटाफट वो सबको चप्पल पर वही फेंक, मैं जा रही हूँ अंदर, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे अंदर जाना, अंदर घुस गई सीधा। मैं कहा ये घुस तो मुझे घुसना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा डिले कर रहा था, और थोड़ी देर में चलते हैं, और थोड़ी देर में चलते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मैं बाबा के साथ ना ऐसे लगाव रखता हूँ उनके साथ, जैसे कि ना आपस की मतलब बिल्कुल है, बिल्कुल आपस का मामला है। तो उनके एक्सप्रेशंस, उनकी जो वो जो जगह है बैठने का स्थान, मैं बहुत देर बैठा रहा उस स्थान पे, और जो मैंने वो एनर्जी ली उस स्थान से, वो मुझे अभी तक कहीं, तब से मेरे गठबंधन मेरे सुबह शाम चलने लग गए। क्या? वो जो एनर्जी मैंने ली, उसके बाद आपके जामनगर में जो हनुमान जी का जो काफी देर जाप होता है, चलता रहता है, राम राम बाला राम चलती हनुमान रहती जी, है, बाला हनुमान जी। बालमजी, वहां पे भी मैं गया। तो मैंने कहा जहाँ बाबा का नाम मुझे दिख जाए एक बार, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। मैंने सोच रखा बाबा आप बताओ कहाँ पहुंचना है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही मतलब बाबा के साथ ना मैं जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, मतलब जो मैं उनके साथ लगा रहता हूँ चीजों को लेकर के। अच्छा लगा जाना करके। Yes, देखिए, हनुमान जी तो कण कण में है, जहां देखो हमारे प्यारे दिखते हैं। मैं तो यही मानता हूँ। आप हनुमान जी के मंदिर छोटे गांव में भी, अब बड़े शहर कहीं पे भी जाओ, सबसे ज्यादा इसलिए तो प्रभु श्री राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है, देखा जाए तो। ये राम जी का ही प्रताप है कि हनुमान जी इतने जागृत है इस घोर कलयुग में भी। एक सवाल छोटा सा पूछूंगा यहाँ पे। ये तो बाहरी चीजें, कुछ चीजें आपने शेयर की। अंदरूनी तौर पर क्या चेंजेस आए आपके जीवन में हनुमान जी की भक्ति से? आपने मतलब आप अपने आप को 10-15 साल पहले देखो और आज हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर क्या चेंजेस आए, वो हम जानना चाहेंगे। भैया देखो, चेंजेस की मैं बात करता हूँ तो मेरे अंदर बहुत कुछ उतार चढ़ाव मैंने बहुत जीवन में देखे हैं। मैंने बहुत परिश्रम देखा है जीवन में, बहुत हार्डवर्क देखा है, और देखना भी चाहिए मुझे को, उसको मैंने देखा भी है। लेकिन बाबा की इस जो अब मैं कर रहा हूँ, जो पहले मैं करता था, फर्क यह है कि एक शक्ति मिली है आगे बढ़ने की। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है। मैं जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ, अगर मुझे बजरंगबली दिख गए वहां बैठे हुए, तो समझ लो कि यहाँ मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरा हो गया। मेरा ये मानसिकता पहले फिक्स है। जहां भी मैं कर रहा हूँ वहां पे बजरंगबली बैठी मुझे मिले भारी, मैं कहा यहाँ तो वैसे ही हो गया मेरा। आज से 5 साल पहले गया था वहां बजरंगबली, तो यहाँ तो मैं वैसी हूँ, बाबा आप बैठे हो तो मेरी जरूरत ही नहीं है, तो बस आपने बुलाया, मैं समझ लो मेरा हो गया। तो बाबा
अंदर से मेरे अंदर ये बदलाव आया है कि मैं एक तो बहुत पेशेंस बहुत ज्यादा आ गई, बहुत काम है, अब इतना ज्यादा नहीं है। जो पहले की नेस थी, वो जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव था, भागा दौड़ी थी, वो नहीं है। अब बहुत काम है। अब जो भी कुछ होना है प्रभु की इच्छा से होना है। प्रभु आप चाहोगे तो जाऊंगा, आप चाहोगे तो नहीं जाऊंगा, आप देखो जो करना है। मैं बस अपनी इच्छा मन उनको ज्यादा कुछ बोलता नहीं, आप बहुत कम। अब बस प्रभु ऐसा है, आप समझते हो। जैसे अभी अब क्या बदलाव आए, अच्छा आपने बदलाव बोला। एक लास्ट ईयर ही जिस समय पाकिस्तान इंडिया का अटैक चल रहा था, तो मैं ऐसे बैठा, मुझे मंदिर चेंज करना था। मैंने बोला बाबू आप ऐसे बैठे रहते हो, मुझे मंदिर चेंज करने की इच्छा हो रही है, कैसे करूं मुझे नहीं पता। कभी देख लेना, बता देना मुझे, हाँ ये सब चीज ठीक करानी है, मंदिर बदलना है आपका। दरबार ना थोड़ा मुझे लगा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा करने की इच्छा हो रही है। बाकी आप देख लो जैसा आपको ठीक लगे, इच्छा होगी तो हो जाएगा। और वो काम महीने में अपने आप हो गया, उसी समय महीने के अंदर में अपने आप हो गया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, कब प्रोग्राम बना हमारा, अपना बना, अपने आप गए, सब कुछ काम था। बोला इतना वो बहुत टाइम सोच रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा, काम बन नहीं रहा है। अब आप देख लो, मुझे इच्छा है कि आपको तो आपको एक्स्ट्रा बैठे हुए अच्छा लगता नहीं है। वो पत्थर का था, मुझे लकड़ी का चाहिए था, मुझे बड़ा कि पत्थर में रखते ही नहीं है, तो मेरा दिमाग को तब से चलता है चेंज करना है। मैं उनको बोला कि वो चेंज करना है, आप स्थान बताओ कैसे करूं, वो अपने आप ही काम बन गए। मतलब बदलाव ये है, यही बदलाव कह रहा हूँ कि ना अब मुझे उनसे ना इतना लगाव है कि मुझे पता है कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अब वो नहीं है कि जैसे प्रभु को मैंने कभी जरूर में कुछ बात मुझे कहता नहीं, लेकिन जब भी कभी मुंह से निकल जाती है, जैसे आज प्रभु ये काम नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा, तो उसका जवाब प्रभु देते हैं, किसी न किसी माध्यम जवाब मुझे मिलता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनका जवाब ना मुझे मिला, देर सवेर जवाब मुझे मिले हैं। यह मतलब आप समझ रहे हैं, मेरी जो पॉजिटिविटी है ना अंदर, जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये उन्हीं की बदौलत बढ़ा है। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर जो आपने देखा हो तो पहले मैं थोड़ा नर्वस होता, अब मैं थोड़ा आराम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस वो मेरे अंदर ही बढ़ रहे हैं, उनको साथ लेके चलना ही मेरे अंदर है। पहले तो मैं, पहले एक चीज होती थी हमारे अंदर, सब मैं कर रहा हूँ, अब नहीं है वो चीज, अब प्रभु कर रहे हैं। अब मेरे अंदर मैं नहीं है, अब प्रभु कर रहे हैं। यही तो है, यही तो निशानी है बजरंगबली के भक्त की। होता क्या है पता है, हमारे अंदर की मैं और मेरा की लालसा ही निकल जाती है। हनुमान जी ने भी जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, कितनी लीलाएं की, मगर क्रेडिट इतना सा भी नहीं लिया, लेश मात्र भी अभिमान नहीं। जो हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। तो हम तो तुच्छ भक्त हैं, हम क्यों, आज लोग छोटी छोटी चीजों में भी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि भाई मैंने ये किया, वो किया, इतना डोनेशन दिया, उसका काम मैंने। हनुमान जी ने तो इतने बड़े बड़े पराक्रम किए। राम जी, देखिए, जो मैं हर बार कहता हूँ, रामायण की कल्पना हम हनुमान जी के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। और इतने पराक्रम, इतने बड़े राक्षसों असुरों का सब कुछ हुआ, युद्ध हुआ, विजय प्राप्ति की, और लास्ट में हनुमान जी ने क्या कहा, जो हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। कुछ वे कौन कौन बोल रहा है, स्वयं महादेव है वो, सोचो। तो हम तो तुच्छ भक्त है। तो यस, एक स्थिति आती है, जैसे मैंने पहले कहा, पहली बात क्वेश्चन मार्क हट जाते हैं, क्यों भगवान क्यों। और आगे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो। ये जैसे जैसे हम निकट जाते हैं ना, प्रभु वो कहता है ना, फिल्टर कर देते हैं हमें। जो भी विचार थे जो हमारे मन को डिस्टर्ब कर, सारे सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद हमें मिल जाएंगे। एक अलग कामनेस होगी, एक अलग सुकून होगा, हमारा जो जीव है ना वो स्थिर होगा। अलग अलग स्थिति में वो मन विचलित नहीं होगा, दुख के समय ज्यादा दुखी नहीं, सुख के समय ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं। समभाव, भगवत गीता में भी कहा है प्रभु ने, समभाव, किसी भी सिचुएशन में समभाव। तो ये भक्ति का प्रताप है। अच्छा लगा जान, प्लीज कंटिन्यू करो, और अनुभव हो तो हम सुनना चाहेंगे भैया। मुझे बस मेरा पूरा जीवन बाबा से मतलब जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे अलग हो। अब एक छोटी, जैसे आपसे बात करते याद आया ना, मुझे एक बात अभी याद आई कि एक बार बीच में टाइम ऐसा निकला था मेरा, पिछले साल लास्ट ईयर में ही। मैं आपको करण बता रहा हूँ, करण की चीजें, कि रोज जब से मैं मंगलवार का दिन नहीं था, मैं मंगल दिन मानते रहा हूँ, नॉर्मल दिन में बाबा को नहलाता हूँ, बाबा को जब स्नान कराता हूँ, सुबह स्नान कराता हूँ बाबा को, वो जल का सेवन करता हूँ, जो जल मैं उनको गिराता हूँ, वो मैं थोड़ा सा मैं एक सिप लेता हूँ। आपके चैनल पे जब बालाजी महाराज से जब के व्यक्ति आए थे, उन्होंने बताया था कि वो कण कण अलग करते थे, कुछ ऐसे कुछ सीन आपके मैं सुना था। ये काम मैं भी करता था कि जब मैं उनको लाता तो कुछ चीजें गिर जाती थी, वो छोड़ दिया। अब समझ रहे हो, अब मैं वो जितना भी आ जाए वो कण मैं भी नहीं लगता, वो समझ गया कि वो मानता है, बाबा ये अपना समझाते हैं मुझे चीजें, ठीक है ना। ये मैं आपके वीडियो से चीज मैंने सीखी। तो अब जब जैसे बाबा जी को मिला के करके करने के बाद हम हुआ एक दिन, मतलब मैं फिर जल चढ़ाता हूँ लोटे में, बाबा का जल सूर्य देवता को चढ़ाता हूँ, तो गुरुदेव है हनुमान जी के, वो गुरु हैं, तो उनको भी संपन्न करना होता है। ये सब चीजें मैं करता रहता हूँ, ये मेरे दिनचर्या का नॉर्मल पार्ट है। लेकिन मेन बात अब मैं उस पर आ जाता हूँ
एक बार हुआ क्या, लास्ट ईयर मैं ऐसे नॉर्मल पूजा कर रहा था, दिन चल रहा था, बुधवार का दिन था। तो मेरे हाथ पे, इस वाले हाथ पे अचानक से लाल निशान बन गया, पूरा सिंदूर का निशान। कहाँ से आया पता नहीं। ओह। पहले दिन मुझे लगा कि ये मजाक, ऐसे कहीं लग गया होगा। अरे। मैं सबको घर में दिखाई, लाल लाल कैसे हो गया मेरे हाथ, और ये पूरा हाथ लाल था मेरा। फिर ऐसे ही लग गया होगा। अगले हफ्ते फिर हुआ। ऐसा है, कई बार होता रहा। और वो सिंदूर ऐसा होता है कि मैं ऐसे करूं तो लग नहीं रहा, अगर ऐसे करके लगा तो लग रहा है। ओह। मैंने हमने घर में सब जगह देखे, पर चिपका हुआ रह गया सिंदूर, क्या बात होगी। तो अब मैं घर में से कहीं इंस्टू लगा होगा, मैं चिपक रहा है बार बार। तो कह रहे इतने दिन क्या चलेगा, नहीं लगा भी होगा, सबके लगेगा, तेरे को लग रहा है। मैं मुझे नहीं पता, बट ये अपने आप अचानक सिंदूर, मतलब मैं बाबा को दिला रहा हूँ, उसके बाद देखा तो हाथ लाल। मतलब मैंने ये अपने घर में खुद अपने सामने देखा। सब कह रहे ये लाल क्या हो रहा है। मैं कहा भाई लाल मुझे भी नहीं पता क्यों हो रहा है, बाबा अपने आप लाल तो दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बीच में काफी लंबा टाइम तक चला वो, ओहो। 4-5 महीने मेरा वो बीच में थोड़ा था ऐसा लाल लाल, कभी साथ पे लाल लाल बन जाता था। उनकी कृपा है। मतलब कहीं पे भी आप हाथ लगाए, कहीं लगता नहीं था, मात्र नहीं, उनको। कहीं नहीं लगता था। मैंने कपड़ों पे साफ कर रहा नहीं आता था, मैं ऐसे लिया और वो अपने आप साफ भी हो जाता था। मैं धोए भी नहीं हाथ। क्या बात। मैं ऑफिस चला गया, सब चला गया, वो अपने आप गायब भी हो गया। मैंने कभी धोए भी नहीं, उसके बाद धो के देखूं, कहीं इधर चिपक भी नहीं रहते। पता नहीं वो चीज क्या हुई, मुझे आज तक नहीं समझ में आई। लेकिन मैं बाबा का आशीर्वाद समझता हूँ, बस उसको लेकर मैं दिमाग पे लगाता था। सबको, बेटे को ले, तुम भी ले ले भाई, अब जो भी है ये बाबा का दिया हुआ है और कुछ नहीं है। जयेश भैया, एक बार और इंटरेस्टिंग मुझे बात याद आई, जी। बाबा जी से जुड़ी हुई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा बेटा लास्ट ईयर स्कूल में, मतलब ट्यूशन पट्टा पास में ही था। हाँ, तो वहां जाता डेली का अप डाउन, मेरी वाइफ जाती लेके आती थी, ये दिन चल रही थी उसकी नॉर्मल। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, कुछ नीचे ना किसी शॉपकीपर के साथ कुछ बात हुई होगी। नॉर्मल सी कोई बात थी, जो भी कोई बात हुई होगी, तो बात थोड़ी ज्यादा हवा में चली गई। मुझे फोन आया कि यहाँ कुछ बात हो रही है, तो मैं अर्जेंटली आ जाओ। तो मैं घर पे था उस वक्त और मैं उसे सो रहा था। तो मैं, मतलब मेरी तबीयत खराब थी उस दिन ज्यादा, तो मैं फटाफट गया। और जाते ही मैंने वहां देखा तो बात का लेवल थोड़ा हाई हो चुका था, थोड़ी आर्गुमेंट ज्यादा लेवल पहुंच चुकी थी, थोड़ा हाथापाई की बात सुनने आ रही थी। इतने में पुलिस केस भी हो चुका था, पुलिस भी आने वाली थी, कह रहे पुलिस बुलाइए, पुलिस आ रही है अभी। अब पुलिस को बुलाए उन्होंने था पहले। तो बात क्या हुई थी, वो कुछ उसने कुछ बैक साइड से कुछ पास किया होगा, तो अब यहाँ से कुछ रिएक्शन सुना दिया, तो बात पर थोड़ी सी बात गर्मा गर्मी हो गई। अब जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस आई, पुलिस ने सब उनकी तरफ से फेवर करा पूरा था, क्योंकि वो थोड़े वो थे लोग, क्या कहते हैं, थोड़े बेटर थे, पोजीशन पे थे। तो हम चले गए, ठीक है देखते हैं हम क्या करें, बाबा का नाम लिया, हम तो पहुंच गए जैसे भी। मैं फिर आखिर में पुलिस स्टेशन गया, वहां पुलिस वाले से बात करी, लेकिन वो अपनी पिच हाई पर था, बिल्कुल हाई पिच पर, तब वो सुन नहीं रहा था हमारी, वो बिल्कुल नहीं, सबको उसका फेवर बोल रहा था, ये हो जाता वो हो जाता, तुम कैसे, तुमने पुलिस कंप्लेंट पहले क्यों नहीं करी, तुमको पहले बोलना चाहिए था, तुम, मतलब सब कुछ उनके फेवर में चल रहा था। ये घटना घटी है शुक्रवार को, कई बार का दिन निकल गया, हमने कोशिश है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वहीं बात खत्म हो जाएगी, हम आपस में मिलकर बात खत्म कर, जो भी करना है कर सकते। हमें तो रोज नौकरी पे जाना है, काम पे जाना था, टाइम नहीं है हमारे पास इन सब लफड़े पड़ने का, जो भी है वहीं खत्म करते हैं। लेकिन वो थोड़ा कुछ अर्निंग के चक्कर में थे, किस पे चक्कर में थे, तक बात समझ में नहीं आई थी। संडे का दिन भी निकल गया हमारा, नहीं कुछ बात बनी, वो अपने हाइप, और वो सामने वाला बंदा मिलने भी नहीं आ रहा था, सिर्फ पुलिस वाले ही मिल रहा था हमसे, वो बंदा भी नहीं आ रहा जिसको मैटर था। उनका बुलाओ ना उसको, वो नहीं बुलाते थे उसको, कि तुमसे बात करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे हम। मैंने बाबा जी अर्जी लगाई, मैं कहा बाबा अब ये समस्या चल रही है, सोमवार को, मैंने आपके चरणों, आपको जो कराना कराओ, अगर हम गलत हैं तो आप जो कहोगे वो होगा, अगर हम सही हैं तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, सही है, आप गल के साथ में, आपको जब आप नहीं देते नहीं दोगे। यही हुआ। सोमवार का दिन निकला, अचानक से मेरे पास, मेरे किसी बात हुई, मुझे पता चला कि संपर्क हुआ हमारा किसी हायर रैंक के ऑफिसर से। हम मिलने गए, अब ये दिन था मंगलवार का सुबह का अपॉइंटमेंट, हम सुबह पहुंच गए, उससे मिलके रहे। वो जाके बैठे उनके पास, उन्होंने जाकर के बोला कि आप बैठिए, आप पहले बताइए अपने बारे में। पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया, मेरे वाइफ का इंट्रोडक्शन लिया, और साथ में जो के फादर सब गए थे, सबका इंट्रोडक्शन लिया, 3-4 लोग गए थे, सबका इंट्रोडक्शन पहले पूछा, आप हो कौन, क्या मैटर है बताओ। हमने बताया ऐसी बात। तो 2 क्वेश्चन पूछे मुझसे बस, मार्क कि आपका कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, मैं कहा नहीं है उसने, और दूसरा ये सिचुएशन किस लोकेशन पे हुई है। उसने 2-3, बहुत हाई रैंक का पुलिस ऑफिसर था वो, तो उसने सोचा थोड़ी देर, फिर फोन लगाया सीधा उसी एरिया में जिस एरिया में मैटर था, और एसएचओ से बात करी, पहले समझा, और फिर एकदम शुरू हो गया, वो भाग गया कि मैटर क्या है। और जो मेरे सामने सुनाया, मतलब आई कैन एक्सप्लेन दिस, जो सुनाया ना एसएचओ को, वो शायद बताने लायक नहीं है। और फिर सब कुछ केस जैसे वहां से उठ के बाहर आए हैं, एकदम फोन आ गया कि आप आ जाओ, आपका मैटर सॉर्ट आउट कर रहे हैं।
जो उसकी हाई पिच थी वो बिल्कुल डाउन, अप गए तो आराम से, हाँ भैया ये कर दो, भैया आप साइन कर दोगे इसके ऊपर, भैया आप ये बहन आप कर दोगे। आप जो उस दिन मुझे धमकी देके बात कर रहा था, इतना सुना रहा था, वो बिल्कुल डाउन पिच पे। आप बालाजी को मैं इतना राम राम करता रह गया उस दिन। मैं फिर तुरंत भाग के मंदिर गया, उसके बाद सब कुछ खत्म करने के बाद, बाबा आपने सुन ली, फिर से आज रख ली, इसका साबित हम सही थे। मैंने पहले कहा था हम सही हैं, तो इस मैटर को आप देख लो कैसे करना है आपका, हमारी होना चाहिए। अगर हम गलत, फिर छोड़ दो, फिर हम गलत, फिर हम गलत है, हमको दिक्कत नहीं है, हम आपके भक्त हैं, आपकी सेवा में खड़े हैं, हमसे गलती हुई है तो जो सजा दोगे आप दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सही हैं, तो आप इसको सिचुएशन कंट्रोल कर लो, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चक्कर काट सकें। ऐसे ऐसे मतलब ये वो लाइफ का मेरा ऐसा था कि हम लोग उसमें कांप गए थे कि हमने कभी जिंदगी में थाना देखा भी नहीं था, हम कभी गए भी नहीं थे, हमने वो जगह भी नहीं देखी थी। तो बालाजी ने मतलब ऐसे ऐसी जगहों पे हमारी मदद करी है कि जब कभी हम सोच भी नहीं पाते हैं, हम कभी जान भी नहीं पाते हैं। ओके, बहुत बड़ी बात है भैया। देखिए, वे हर कदम पर आपकी सहायता के लिए पहुंच ही जाते हैं, किसी न किसी माध्यम से या किसी रूप में आकर आपके लिए सारी व्यवस्था वे कर रहे हैं। आप उनके लाडले भक्त हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि आप इतने भाव से जुड़े हैं ना। बस आपको सुनना, यानी एक प्रभु से जुड़ी कोई कथा सुनना हो रहा है, यानी एक पूरे भाव से, पूरे एनर्जी से आप जो शेयर कर रहे हैं ना, मंत्रमुग्ध हो गया आज। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर थे, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने, कुछ चीजें तो आपने कही। वैसे वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। आपके सर मेरे आने से ना, जो मेरे को मेरे जो शरीर में जो ऊर्जा भरी है जो सुनने के बाद, वो कभी किसी से नहीं भरी। आपके चैनल से मैंने शुरुआत करी थी ऑब्वियस कोविड के बाद, शायद स्टार्टिंग में मैंने इतना नहीं लगा, लेकिन मेरी शुरुआत तब हुई, टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने किसी बहन का इंटरव्यू सुना आपके चैनल पे, भक्ति शेयर करते हुए। वो किस एरिया याद नहीं, बट उन्होंने बताया कि मैं कुछ चीज भूल जाती थी तो मैं नाम ले लेती थी, मुझे मिल जाती थी, बिल मिल गया मुझे, उनकी कोई पेरेंट्स कोई बिल मिल गया था, वो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था। वो बिल, वो कैंसर मेरा बहुत बार हो चुका है इस तरह के, मैं कभी कुछ चीज भूल गया, बाबा ये नहीं मिल रहा, बाबा वो नहीं मिल रहा, हनुमान जी वो चीज मुझे जहाँ यहीं पड़ी है मेरे पास, दुनिया में ढूंढ रहा हूँ, तो यह सामने आ गई मेरे, ये मैं कह रहा जितना मेरे साथ भी होता है। उसके बाद मुझे अनुभूति हुई कि आपके इस चैनल के भाव से कि ये बाबा आपको दिखते कैसे, मिलते कैसे, सपने में कैसे आते हैं। वो मैं रात को ना कई बार बीच में उठ करके हनुमान चालीसा सुनता था या हनुमान भावुक सुनता था। मैं जब बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, जो कोविड के आसपास का मैं टाइम बता रहा हूँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, बट मेंटली थोड़ा मैं थोड़ा डर सा रहा था, तो माहौल ऐसा था, सब चीजें ऐसी थी, तो ऑफिस का प्रेशर बन गया था, तो सारी चीजें बन गई थी, तो मैं थोड़ा डरा सा हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने वो बस काम में वही भावुक सुनना, आपका अगर वीडियो देख लिया तो अरे भावुक, अरे ये तो रात को मैं उठ करके ना मैं रोता था, आंखों में निकलते थे, और मुझे सामने, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल बड़े से बानर रूप में तब पता चला मुझे कि बानर रूप में हनुमान के दिखते कैसे हैं, वो आगे मुझे ऐसे कर रहे हैं। क्या वो मुझे एक्सप्रेशन आज तक याद है, मैं ऐसे देख रहा हूँ बाबा, और मेरे आंसू उनके मुंह पे गिर रहे हैं, वो मेरे नीचे है, मतलब ऐसे फेस है मेरा, उनकी तरफ ऐसे फेस है, और मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर आंसू गिर रहे हैं, मेरे पानी गिर रहा है आपके ऊपर, और मुझे वो ऐसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप वो जो अनुभूति है ना, मतलब मैं ऐसे शब्दों में कई सारी चीजें बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने वो सब चीजें बहुत करीब से उनको ना, उनका मैंने फील करके देखा है। मैं कभी जैसे एक, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट, कहीं अरे वाह क्या बात जा रही, मुझे नहीं पता था, मैं कई बार रात में उठा हूँ अचानक से, और मैं हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ, ये कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मेरे सपने में हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मैं उठते उठते पढ़ते रहा हूँ, हनुमान चालीसा बनते बनते उठ के जा रहा हूँ, हनुमान चालीसा बनकर लेकर लेट रहा हूँ, ये मेरे जब मैं उठा हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उठ गया। मतलब ये मुझे सभी आपसे बात कर याद आया कि मेरे कई बार ऐसा हुआ है कि मैं उस रात को सोते मुझे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ नींद में, मुझे बाद में होती थी मैं हनुमान चालीसा अच्छा मैं कब पढ़ रहा था, मुझे मतलब इतना ज्यादा मैं सुनता था, इतना ज्यादा मैं उनका ध्यान में रहता था, अब से वही दिखता था, मैं वही देखता हूँ मेरे गाड़ी में, आप देखोगे कशबंद हनुमान जी के, आपने मैं आपको सब शेयर करी है, वो सामने विराजमान है, वो विराजमान है, मेरे फोन में देखोगे तो आपके कशबंद महाराज जी विराजमान है, और आप मतलब, और मेरे लैपटॉप में देखो तो कशबंद महाराज विराज, मतलब हनुमान जी को मैं अपने आसपास ही रखता हूँ हमेशा, मैं आप मेरे आसपास ही रहो प्रभु बस, बाकी आप जिसका जो करना मेरे साथ, आप मुझे दिखते रहने चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे हौसला मिलता है आपके देखने से पहला, और आपके होने से मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही, मैं गलत काम कभी नहीं करूंगा। बचपन से मैंने हनुमान जी को एक चीज बोली है कि आप मुझे अच्छा इंसान बनाना, अपनी राम की भक्ति में रखना,
और कभी मेरे से कोई टूटी ना होने देना, आपका ख्याल आपको रखना है मेरे ऊपर। और ये मेरे बचपन से उसको बोलता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन अच्छे से करना, और इन्होंने किया है। देखिए, मैंने इस दुनिया में ना बहुत से लोगों से मिला हूँ, हर तरह के लोगों से मिला, अच्छे बुरे लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैं कभी बोलता था मैं ये क्यों नहीं कर रहा, ये चीजें कर रहा है। मुझे समझ में अब आता है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनको कहा था कि मुझे इस तरफ मत लेके जाना, तो मैं आज तक उधर पैर रख ही नहीं पाया। मैंने सब देखा कि यहाँ पे खाई है, यहाँ पे ऊंचाई है, लेकिन मैं कभी सब जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पाता। मेरे जीवन में ऐसा क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं, सब लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन, मैं क्यों नहीं जा रहा। लेकिन आज समझ में आता है मैं क्यों नहीं गया डायरेक्शन में, वो कहाँ है और मैं कहूँ, आज वो चीज रियलाइज कर रहा हूँ। मेरे बाबा ने मुझे कभी ऐसे कदम रखने ही नहीं दिए कि जहां मेरा अहित हो। ये मुझे तब नहीं समझ में आता, कि अब समझ में आता है कि उनकी इस पावर से, उन मरकट वाले बाबा की आज्ञा से मैं मतलब इतना मोटिवेट रहता हूँ, इतना मोटिवेट रहता हूँ। नहीं, मैं आपके कच्छ बंदे मार करना एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं मंदिर में गाते हुए लोग बहुत से सुनाते हैं, वो हमेशा गुनगुनाता हूँ मैं वो चीज। इतना कुछ दिया है तूने जितनी मेरी औकात नहीं, और यस ये हुआ है। ये सत्य वर्ड है, वो इतना कुछ देता है जिसकी हमारी कोई औकात नहीं होती। जी और मैंने ये चीज महसूस करके देख ली है। मैंने अभी महीने भर पहले, कुछ महीने का एंड आता है तो हमारे हाथ थोड़े टाइट, सबके हाथ टाइट हो जाते हैं, मेरे हाथ थोड़े टाइट हो गए थे कभी कुछ टाइम पहले ही। मैंने कहा तो महीना कैसा, अब ये हाथ टाइट हो जाती है, क्या है। और कैसे मतलब मुझे बोनस जल्दी आ गया, इधर से कुछ आ गया, आप समझ रहे हो। कोई मैंने कुछ नहीं हेराफेरी करी। मैं जब भी मुझे कुछ इनकम मिलती है, मैं बाबा के चरणों में रखता हूँ। अब देखना भैया, ये बहुत एक चीज है, इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल देता आपको समझाता हूँ। 100 रुपए मुझे मिले, बाबा को मैंने 5 रुपए दिए, बाबा को 5 रुपए 100 मिल रहे हैं। अब अगली बार मुझे क्या हुआ, मुझे 50 रुपए मिले, मैंने बाबा को 2.5 रुपए दिए। बाबा को कहते 2.5 रुपए देगा तू, अब मैं तुम्हें 120 रुपए दूंगा, तू 5 के 7 देगा। ये हुआ है मेरे साथ, ये हुआ है मेरे साथ। अब यदि मुझे कम देता हूँ ना, तो मैं बुला के देते हैं कि अगर मैं इसको नहीं पूरे दूंगा तो मेरे भी काट लेगा, ये बड़ा चालू है। ये बहुत चालू है, ये मेरे भी काट लेगा। ये आप समझ रहे हैं। समझ गया मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें ना, मेरे बाबा के साथ लगाव मेरा बना रहता है कि मतलब मैं क्या कहूँ मैं आपको। इसलिए आपके चैनल से और आपके इस, जब मैं शुरू किया कोविड से, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत सारे बालाजी के, मैंने बहुत सारे ये चीजें देखी है, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये चीजें मेरे साथ कहीं ना कहीं थी, बट मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। बट आपके माध्यम से मैंने बजरंग बली को बहुत और अच्छे से जानने की कोशिश कर पाया हूँ। सच्चाई आगे बहुत कुछ जानना बाकी होगा, हर चीज तो नहीं जान सकता। कराने वाले वे हैं, और बाकी भक्त, आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं तब जाके ये संभव हो पाया है। प्रेरणा प्रभु की है, हम सब कठपुतली है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप नियमित हैं, मैं नियमित हूं। बस हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें प्रभु भक्ति मिली इसी जन्म में। वे ही है जो हमें अंतकाल में प्रभु श्री राम के चरणों तक लेकर जाएंगे। बस यही आखिरी इच्छा होती है हर भक्त की, कि आखिरी समय पे यमदूत ना आए, प्रभु खुद आए। खुद आए, बिल्कुल। अब यही मेरी उनसे इच्छा है, यही मेरी उनसे लास्ट इच्छा है कि बस आप आए। ये आपने जो बोला ना, यही मेरे मन में बस आ रहा था बोलने के लिए कि प्रभु आए। यही होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्रभु का साथ होना मतलब समझ लो आपने परमात्मा को साथ देगा। और आपके तो साथ भी साक्षात है, ऐसा समझिए साईं की तरह भी आपके साथ है, क्योंकि आपने जिस उत्साह से अपने अनुभव को साझा किया, एक अलग ही वाइब्रेशन आज हम फील कर रहे थे, और एक अलग ही सुकून मिला, मंत्रमुग्ध हो गए। धन्यवाद भैया इतने सुंदर सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए, और धन्यवाद ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। जैसे मैंने कहा, ये कराने वाले प्रभु हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे देखिए, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया, एक शब्द में तो बाबा को नहीं बोला जा सकता। अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रमेश, प्रभु सकापिकांश, अंतिम विक्रमोत्ति कर्णम, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण तथा दशग्रीव द्रुपदा। इससे बड़ा मैं क्या आपको नहीं जानूं। ये सब में संपूर्ण है वो, इसके आगे तो मैं कुछ सोच भी नहीं पाता। लेकिन एक और पंक्ति कहना चाहूंगा, जब भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ, तो एक लास्ट में जरूर लाइन लगाता हूँ, सिया राम पद जय शरणम, सिया राम पद जय शरणम। इससे जो सुकून मिलता है ना सर, वो किसी से नहीं मिलता भैया, किसी से नहीं मिलता वो चीज। सिया राम पद जय शरणम। बहुत सुंदर।
धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अनमोल और सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको ऐसे नए अनुभव, आपको तो होंगे, आप तो उनके लाडले भक्त हैं, तो अवश्य इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की की जय। जय, पवन सियावर सुत राम हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।